हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज लेकर के आए हैं आपके लिए बच्चों फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है ऑन होल नंबर का सेकेंड लेक्चर्स। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है बच्चों तो फर्स्ट लेक्चर देखो, जिससे कि आपको जो है ना इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक सीरीज का सीक्वेंस चलता है क्वेश्चनों का वो आपको अच्छे से फील आएगा। ओके, तो मैं नरेश कुमार, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का या राष्ट्रीय मिलिट्री का या सैनिक स्कूल का या सीएचएस या फिर ओलंपियाड, इसमें से किसी भी एंट्रेंस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट? क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे लिए जा रहे हैं आपके लिए जो आप अच्छे से इन सारे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, ले लेते हैं हम। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 25, राइट? तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिए, कह रहे व्हाट वैल्यू मस्ट बी स्टार, मतलब इस स्टार की जगह पे, समझ रहे हो, इस स्टार की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे, है ना, कि ये नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट? क्या होगा? 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 25 से डिविजिबल कब होगा। तो ध्यान दो बच्चों, 25 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके जो लास्ट के जो डिजिट्स होने चाहिए 25 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए एंड सो ऑन, राइट? तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, ये सारे डिजिट्स होनी चाहिए, या तो 25 इक्वल्स 5 होनी चाहिए, समझ रहे हो बातों को, है ना? फिर 50 होनी चाहिए, 75, तो ये डिजिट्स होनी चाहिए उसके यूनिट प्लेसेस पे, फिर वो नंबर क्या होगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे 8 है और अगर यहाँ पे 80 आ जाए तो क्या होगा, 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर 85 आ जाए तो ऑब्वियसली बच्चों 5 आ जाए 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मींस इस स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे, वैल्यू 5 रखेंगे। 5 है ऑप्शन में, यस है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। ये चीजें आपको याद रखनी है कि 25 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, है ना, और 20 से डिवीजन होने के लिए क्या कंडीशन होते हैं। तो ये सारे डिविजिबिलिटी का रूल होता है। ओके, तो बिना कैलकुलेशन आप वैल्यू को देख करके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डिजिट इससे डिवाइड हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइड बाय 0.17, राइट? इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, चलिए देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं क्या वैल्यूज आएंगे। ओके, सो 20.91 डिवाइडेड बाय 0.17, ठीक है? देखो इस पॉइंट को हटाओ तो 2 डिजिट इधर भी, इस पॉइंट को हटाओ 2 डिजिट इधर भी है, तो खत्म हो गई बात है दोनों से, है ना? तो क्या होगा 2091 अपॉन में 70। अब आप क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड कर दो, राइट? अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे ना तो आपकी बच्चों क्या होगा, 1 2 3 आ जाएगा। आप चाहो तो ये लगा लो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लो, 17 को क्या करो, 2091 से आप डिवाइड करो, है ना, 1 लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसमें से कैरी लोगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 3 7 जाएगा तो क्या हो गया, 3 कैंसिल, फिर कितना आ गया बच्चों, 9, है ना? 17 दूनी 34, 2 आ जाएगा, ठीक है जी, लगा दिया। अब क्या हो गया बच्चों, 5, और ये क्या हो गया, 17 तिया कार्बन, है ना, 17 तिया कार्बन खत्म हो गया, तो 1 2 3 आ गया ना, 1 2 3, तो यही तो मैंने लिखा था 1 2 3, समझ रहे हो बात को? तो ये आपके आंसर है। ऑप्शन में देखो क्या है, 1 2 3, राइट? ये है बच्चों 1 2 3। तो समझ आ रहा है ना? तो क्वेश्चन को ऐसे ही समझो और ऐसे ही करो जिससे कि आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 40 रोज, क्या कह रहे हैं, 40 रोज इन अ पार्क, 420 cars stand in a row, then how many cars will stand in the park? ठीक है, मतलब क्या है बच्चों, एक पार्क है, उस रो में ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से रो बना हुआ होगा कार पार्किंग का। तो कह रहा है इसमें कितने रोज है बच्चों, इसमें जो है बच्चों टोटल जो है नंबर ऑफ रो की अगर मैं बात कर लूं तो 14 बता है। कार की जो रो है
जैसे एक रेखा मतलब अगर पार्किंग किया जाता है तो उसमें 14 रोज है और क्वेश्चन में क्या है कि एक रो में 1 रो में बच्चों कितने होते हैं 420 कार को पार्क किया जाता है। समझ रहे बात को? 1 रो में 420 कार पार्क किया जाता है तो टोटल कितने हैं 14 रो है तो कितने कार वहां पे पार्क किए जा सकते हैं तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 4 2 0 को क्या करेंगे आप 1 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है 1 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा भाई 5 8 8 0 आएगा करके देख लीजिए। ठीक है तो 5 8 8 0 तो ये ऑप्शन है आपके पास यस है तो दिस इज द राइट आंसर। मतलब क्या हुआ कि 14 रोज में 5880 कार्स पार्क किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक रो में 420 कार। समझ रहे हो ना बातों को अच्छे से? यस ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है अ नंबर्स, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कह रहे अ नंबर्स लेस देन 50, एक नंबर है जो 50 से कम है, हैव 3 फैक्टर और वो 3 का फैक्टर समझ में आता है जिससे वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है उसके बाद मल्टीपल ऑफ 7 भी है। ये तीनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। वो कौन सा नंबर है जो ये 4 ऑप्शंस में है? लेट्स सी चेक करते हैं। देखो ये क्या है पहली बात कह रहे 14 की अगर मैं बात कर लूं तो 50 से नीचे है। ठीक है 3 का फैक्टर नहीं है ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। समझ छोड़ो इसको। अब यहाँ पे देखो 42 50 से कम है पहला कंडीशन फॉलो किया। 3 से डिवाइड हो रहा है यस हो रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है यस हो रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 50 से कम है, 3 का फैक्टर है, 7 का भी मल्टीपल तो ये फैक्टर है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो 50 से तो कम है, 3 का फैक्टर ये नहीं है बच्चों। 3 का फैक्टर ये नहीं है। 7 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर नहीं है। इस क्वेश्चन देखिए ये तो पहला कंडीशन ही फॉलो करता है तो इट मींस क्या होगा तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या what should be added to a 65 degree to make it a right angle? अच्छा 65 में कितना ऐड किया जाएगा एंगल जो राइट एंगल होता है। राइट तो राइट एंगल आपको पता है बच्चों क्या होता है। राइट एंगल जैसे ये ट्रायंगल्स होते हैं तो ये हम राइट एंगल बोलते हैं और राइट एंगल का जो वैल्यू होता है ना बच्चों क्या होता है राइट एंगल की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। ठीक है क्या होता है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसमें कितना ऐड किया जाए तो 90 डिग्री बन जाएगा। सिंपल बात है आप क्या करेंगे x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 65 कर दीजिए है ना। तो 90 में से 65 लेस करेंगे तो क्या होगा 35 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे बात को? क्या हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है तो ये आपके आंसर बनेंगे। तो अब इसमें देखो 35 है यस ए पार्ट है बच्चों तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको फील आ रहा होगा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा अच्छे से। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना। वेरी गुड। अगर कोई दिक्कत या समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपको ये भी मेथड समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा भी मेथड है क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं। राइट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड समझ आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। In a well, water level was 18 meters, right? क्या एक वेल है, कुआं है बच्चों, राइट? मान के चलो कुआं तो ऐसे सिलेंड्रिकल ही होता है, यानी एक कुआं है बच्चों। इसके अंदर कह रहा है जो वाटर लेवल है वो 18 मीटर से, मतलब जो वाटर लेवल है वो कितना है 18 मीटर है। ठीक है बिलो नीचे ड्यू टू रेन, जब बारिश होता है बच्चों, जब बारिश होता है राइट तो उससे भी पानी क्या होता है कुआं में गिर जाएगा तो भरेगा। सो लेवल इंक्रीज, जब बारिश होता है तो इसका लेवल जो होता है ना बच्चों वो इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है 3.5 मीटर। ठीक है 3.5 मीटर क्या करते हैं ये इंक्रीज कर जाता है। तो व्हाट इज द वाटर लेवल इन द वेल? अच्छा इस कुएं का वाटर लेवल क्या होगा?
तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब क्या कहते हैं वाटर लेवल ऑफ, राइट, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए वाटर लेवल, है ना, क्या लिखेंगे, वाटर लेवल ऑफ वेल। तो देखो बच्चों वाटर लेवल अगर टोटल कितना था 18.18 था ही 18 मीटर्स, बट बारिश के कारण 3 पॉइंट बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, अब लेस कर दीजिए। हाँ, कई बच्चों को इसमें सब्ट्रैक्शन करने में भी दिक्कत होगा क्योंकि पॉइंट आ गया है ना, तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप ऐसे कर लेना। ये हो जाएगा बच्चों 5, ये बच गया 7, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और ये हो जाएगा 14.5 मीटर। तो 14 पॉइंट क्या होगा 5, और यहाँ आप लगा दो मीटर क्योंकि कैलकुलेशन किस में है, मीटर में, तो क्या लगाएंगे आप, मीटर। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि ये वैल्यू है, अगर है तो इसको आप टिक कर दीजिए। यस, ए है बच्चों, फर्स्ट पार्ट ही है, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। अच्छा, क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। सभी डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है, तो समझ में आता है आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स का नंबर क्या है। तो अगर हम देखें बच्चों तो 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9, तो 1 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 1 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, 9 होता है। समझ आ रहा है सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि डिजिट रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा है, डिफरेंट डिजिट क्या है, अलग अलग डिजिट क्या है। तो एक तो हमने 99 ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे 80 लेंगे, फिर क्या लेंगे 7 लेंगे, फिर क्या लेंगे 6, 4 डिजिट का ही कह रहा है, ये आपके नंबर बन जाएंगे। अगर यहीं पे कहता कि डिजिट रिपीट कर सकते हैं तो आपको पता है, तब तो आप आसानी से आंसर दे पाते, 9999 बोलते, बट यहाँ पे कह रहे डिफरेंट डिजिट लेना है, तो सबसे बड़ा तो ये है, उसके बाद ये ले सकते, ये ले सकते, ये ले सकते, तो ये आपके क्या बन जाएंगे आंसर। अब ये आंसर देख लो 9876, यस बच्चों फर्स्ट है, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, फील आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2408, राइट, 2408 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है बच्चों, देखो 2408 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है ना, 8 दूनी 16 हो गया जी, ठीक है, 8 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, 4800 है ना, 48 क्या होगा 481600, 481600, राइट, दिस इज द राइट आंसर। समझ रहे हो बातों को, 481600 इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे दूसरे था दूसरे में लगा। तो ये चीजें आपको जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको ये फील आ जाएगा, माइंड में आपके अंदर ये बैठ जाएगा कि ऐसे करेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है, कब, जब आपको प्रैक्टिस करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारे ट्रिक्स, ये सारे रूल्स आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। तो डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ओके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। अच्छा, the product of 3 numbers is 7980, in which the production of 2 number is 228. Then what is the third value? तो third value क्या है, तो देखो आपको कह रहा है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, सपोज मान लो A है या B है और C है, तीनों का जो प्रोडक्ट है ना 7980 आपको दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद कह रहे A और B का जो प्रोडक्ट है ना बच्चों को कितना दे रखा है 228 दे रखा है। तो आपको कह रहा है कि C बताइए, तो सिंपल सी बात है, कितना इजी, देखो 3 का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो इतना दे रखा है, 2 का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1 का निकालना है, तो क्या करो इसमें से डिवाइड कर दो, C इक्वल्स टू क्या होगा 7980 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों 228। अब इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताइए, राइट। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा 35 आएगा, क्योंकि देखो 3 दूनी 6 कट जाएगा ना, 3 और 3 इसमें कहीं है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आप कैलकुलेशन ज्यादा लंबा ना कैलकुलेशन करके आप ऐसे भी समझ सकते, देख लीजिए ना, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते 3 दूनी 6 होगा ना, फिर भी 7 से कम ही होता है, समझ रहे बात, तो क्या होगा दिस इज द राइट आंसर, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, सिंपल, क्योंकि 3 इसमें है नहीं, अगर 3 किसी में होता तो अगला स्टेप हम और करते, बट इसमें है नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते। वैसे भी आप इसे डिवाइड करके चेक कर लेना, फिर आप आंसर को टिक करना, डेफिनेटली आंसर यही आएगा, क्लियर।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अच्छा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछना है। तो देखो बच्चों 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है? 9999 होता है। और स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करूं तो 1000 होता है। अब आप इसको कह रहे हैं कि ऐड करो, तो ऐड कर दिया जी। यहाँ क्या होगा बच्चों? 9 क्या होगा? 9 फिर क्या होगा? 9 और 9 0 क्या होगा? 10 तो ये हो जाएगा, यानी 10999 10999 ऑप्शन में है। यस, 10999 इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा हो। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The product of two numbers is 8192. The product of two number is 8192. Once of the number is 2 times the second numbers. The smallest number is, अच्छा देखो क्या है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है आपको कितना? 8192। दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। Once of the number is twice the second number, right? तो आप सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं SECOND, सेकंड नंबर B X लीजिए। तो कह रहे हैं कि once number is 2 times, तो दूसरा जो नंबर है क्या होगा? once number, यानी पहला नंबर कह लीजिए आप, नंबर्स B क्या हो जाएगा बच्चों? twice, यानी 2x हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, राइट, क्या है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट ETQ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x into 2x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 8192, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 8192 आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, राइट। ये हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना? तो लगेगा नहीं 0, फिर 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, है ना? 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 4096। x इक्वल टू क्या होगा? 4096। अब क्या करना है सर? अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल सी बात है। क्या करना है? x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4096 हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। अब आप इनको अगर फैक्टर करके निकालते हैं बच्चों तो क्या निकल के आ जाएगा, है ना? इसको 64 करेंगे ना, 64 into 64 तो आपको 4096 आ जाएगा, 4096 आ जाएगा आपका 64 को, राइट। क्या होगा? 64 को। चलिए तो ये आपके आ गए। अब देखो रूट के अंदर जब दो सेम वैल्यू होता है ना, एक वैल्यू को हम बाहर ले लेते हैं, है ना? 64 तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका? 64। तो हम लोगों की जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होती नहीं है। तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे? 64। और यही आपसे कह रहा है कि द स्मॉलर नंबर बताइए, छोटा नंबर बताइए। तो क्या होगा? सेकंड नंबर ही तो छोटा होगा ना, क्योंकि वो तो x है, और जो 1 नंबर है वो क्या है? 2x है, तो बड़ा हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, नहीं वो x है। तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया, फील आया क्या? अच्छे से समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। तो 64 इज योर आंसर। क्लियर? अच्छे से समझ आया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स फॉर्म बाय द डिजिट्स इज दैट y, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाने हैं आपको इसके हेल्प से। ये आपको नंबर्स दिए हैं बच्चों, इनके हेल्प से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। चलिए देख लेते हैं। 1 है, 0 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इससे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाना है। तो सबसे पहली बात तो हम 1 ले लेंगे सबसे छोटा बनाने के लिए, फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या लिखा जाएगा। ओके, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, यही तो हो सकता है ना? बाकी डिजिट अगर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और ये अगर इसको लेंगे तो इवन हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10345, 10345 है। यस है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर कह रहा है ना आपको, ये क्या कह रहा है? ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो ये पॉसिबल नंबर हो सकता है। 10345 इज योर आंसर। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स सी, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर्स, अब यहाँ पे देखिए
द नंबर्स 13 कह रहे 13,330 इज डिवाइडेड बाय 3। मैंने ये नंबर को जो है इस नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो क्या है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर बिगिनिंग विद 14। अच्छा, जो 5 डिजिट्स का नंबर है वो 14 से बिगिनिंग हो रहा है, इट मींस शुरू हो रहा है, ओके। सो एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो वो 3 से डिवाइड होने के लिए कौन सा एग्जैक्टली नंबर होगा। तो देखो अगर मैं 5 डिजिट्स की नंबर बताऊं स्मॉलेस्ट, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 13 से डिवाइड कर देना है, राइट। क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो 13 से डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 वाले 1 ही लग जाएगा, तो यहाँ पे 13 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10, समझ आ रहा है बात को, क्लियर है। अब देखो 10 से तो 13 कटेगा ना, तो एक 0 ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 कट जाएगा 100। अब देखो 13 26 33 53 52 53 53 53 7 91 7 आ जाएगा, तो 7 लिख देते 63 91, राइट, 1 आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 खत्म, फिर आ जाएगा 0। अब फिर आप यहाँ पे 63 91 है ना, 63 छक्के 7 लग जाए 6 लग जाएगा, 63 78 63 78 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, मतलब 12 आपको क्या बच गया बच्चों, रिमाइंडर बच गया, समझ रहे बात को। 12 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, 12 रिमाइंडर बच गया आपके पास। रिमाइंडर कितना हो गया 12, तो 12 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा। अगर ये क्या होता बच्चों, इसमें हम 1 प्लस कर देते तो हमारा आंसर बन सकता था, है कि नहीं, फिर वो एग्जैक्टली कट जाता। तो सिंपल सी बात है 1 4, इसमें क्या कीजिए 1 प्लस कर दीजिए, क्या होगा 14001, दिस इज योर आंसर, राइट। 1400, अगर आप इसको 13 से डिवाइड करोगे ना तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर होगा 5 डिजिट का, ये 5 डिजिट का जो 14 से स्टार्ट हो रहा है वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। चलिए ऑप्शन देखिए, यस ये रहा बच्चों सेकंड ऑप्शन, तो दिस इज द राइट आंसर। 14001 इज योर आंसर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर exactly divisible by 30, understood ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a questions of divisions, its divisors is 51, quotient is 16 and remainder 27, then dividend equals to, तो do you know dividend equals to फॉर्मूला होता है बच्चों, dividend equals to क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्या होता है क्वोशिएंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर। तो ये चीजें ध्यान रखना, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्यों लिख दिया मैंने, प्लस आर होगा। तो हमको क्या है डिवाइडेंड पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी क्या लिखना है, डिवाइजर कितना है 51, क्वोशिएंट कितना है 16 और रिमाइंडर कितना है 27। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए ऐड करके देख लेते हैं, 51 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट, तो 6 हो जाएगा 6 5 30, 306 आ गया, ठीक है। 1 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, तो क्या हो गया 6 1 8, अब आ गया 816 और ऐड करेंगे 27, तो 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, 2 1 3 और ये हो गया 4, ये हो जाएगा 8, तो 843 आ जाएगा। क्या हो गया 843 जो है आपके डिविडेंड होंगे, जिसका डिवाइजर्स कितना आएगा 51, क्वोशिएंट 16 एंड रिमाइंडर क्या होगा 27 आएगा। तो 843 है, यस दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, एकदम फील आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, तो मिलेंगे नए लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों, इस वीडियो से जिस बच्चे को प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय का या सैनिक विद्यालय का, उन तक जरूर पहुंचाओ, जिससे कि वो बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए तो लास्ट में यही कहूंगा, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।